ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तारीख में कुछ लोग सिर्फ ज़िंदगी नहीं जीते बल्कि एक मिसाल बन जाते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी उन्हीं शख्सियत में से एक थीं। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म, एक बेटी, एक लीडर और जमहूरियत की आवाज़। आज हम उनकी ज़िंदगी के उस सफ़र को देखेंगे जो हिम्मत, कुर्बानी और उम्मीद से भरा हुआ था। 21 जून 1953 को कराची में पैदा होने वाली बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थीं। बचपन से ही उन्होंने बेहतरीन तालीम हासिल की और हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने सियासत का रुख किया। छोटे बच्चों को सिखाते हैं बम कैसे बनाओ, बंदूक कैसे चलाओ, औरतों को कैसे मारो, बुजुर्गों को कैसे मारो, बच्चों को कैसे मारो। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो ने तारीख रची जब वो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। उनकी कामयाबी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक अहम लम्हा था। उन्होंने जमहूरियत, तालीम और ख़वातीन के हुकूक पर जोर दिया। सियासी सफ़र में उन्हें मुखालिफ चैलेंजेस और तनकीद का भी सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है, पाकिस्तान की बका अवाम की ताकत में है। पीपल्स पार्टी का असूल है कि इस दुनिया में ताकत का सरचश्मा अवाम है। सियासी उतार चढ़ाव के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने कुछ अरसा मुल्क से बाहर गुजारा, मगर उन्होंने सियासत नहीं छोड़ी। 2007 में वो पाकिस्तान वापस आई। उनका इस्तकबाल लाखों अफराद ने किया। उनका पैगाम था कि पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत बनाना ज़रूरी है। Very emotional coming back to my country. I dreamt of this day for so many months and years. I counted the hours, I counted the minutes and the seconds just to see this land, to see the grass, to see the sky. I feel so emotionally overwhelmed. I came down. सत्ताईस दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में इलेक्शन कैंपिंग के दौरान बेनज़ीर भुट्टो एक हमले में शहीद हो गईं। उनकी वफ़ात ने पाकिस्तान को गहरा सदमा दिया और दुनिया भर में इस वाक़ये पर अफसोस का इजहार किया गया। मैंने अभी बात की है जो सर्जन डॉक्टर मुसीबत, मैं उनके पास गया हूँ, उन्होंने कंफर्म किया है मोहतरमा शहीद कर दी। हमें बहादुरों की जरूरत है, हमें गैरतमंदों की जरूरत है, हमें दलेर लोगों की जरूरत है जो हक के रास्ते पर चलेंगे, जो हक के रास्ते पर चलेंगे, जो इंसाफ के रास्ते पर चलेंगे, जो सच के रास्ते पर चलेंगे, जो जेल से नहीं घबराएंगे, जो टॉर्चर से नहीं घबराएंगे, जो मौत से नहीं घबराएंगे, मगर कहेंगे हम बहादुर हैं, लड़ो, अगर आप लड़ सकते हो हम हक नहीं छीनने देंगे।
आज भी बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान की तारीख की अहम सियासी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है। उनके हिमायती उन्हें जमहूरियत और हिम्मत की निशानी समझते हैं, जबकि सियासी जिंदगी पर मुखालिफ राय भी मौजूद है। उनकी जिंदगी और कुर्बानी पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम हिस्सा है। जालिमों जवाब दो, आपने सोचा कि अवाम यतीम है? अवाम यतीम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ है। हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इस्तेसाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहता है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, हम रोटी कपड़ा और मकान लेकर के देंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे और दुश्मनों को पाश पाश कर लेंगे। कोई भी मजदूरों की शांति पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं कर सकता, क्योंकि हम उनके मुहाफिज हैं, हम हर हकदार के हक के मुहाफिज हैं। आपके ये बेटे, ये बेटियां, ये माएं हो, अब तक हम कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। जानती हूँ क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ कि कोई मुझे कत्ल नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला इजाजत नहीं दे। कोई गोली मुझे नहीं लग सकती जब तक मेरा वक्त आए। आपका मुल्क, मेरा मुल्क खतरे में है। आपको और मुझे इस मुल्क को बचाना पड़ेगा। ये हमारा मुल्क है, ये सरजमीन हमारे लिए प्यारा है। और क्यों आए, गैर मुल्की मुल्क क्यों आए? आप संभालेंगे, मैं संभालूंगी।